तो सर अली की क्या जर्नी रही और स्टार्टअप के हवाले से इन्होंने भी अपने स्टार्टअप देखा लॉन्च किया है, तो उनसे भी पूछते हैं कि भाई क्या जर्नी और आप लोगों के लिए क्या मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। वालेकुम। अच्छा जी, क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी क्वार्टर 5 की फैकल्टी में था, बट क्या कहते हैं ऑन एंड ऑफ रहा, प्रॉपरली एक्टिव नहीं रहा यहाँ पे बिकॉज ऑफ माई स्टार्टअप। जो वो सारी चीज़ें भी साथ लेके चलनी थी। क्लैशेज ऐसे होते थे कि फ्राइडे को मेरा ऑफिस होता था, मतलब ऑफिस मीन्स वही अपना स्टार्टअप जब मैंने ऑफिस खोला है, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाता था। अच्छा, अब चेंज क्या आया था, मैं क्या कहते हैं पहले स्टार्ट से लेके चलता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी मैसेज करते रहे हैं पास्ट में, समझे क्वार्टर 4 में, क्वार्टर 3 में या इस क्वार्टर में भी, कि सर पढ़ रहे हैं आगे क्या करना है, कमा नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को मैंने यही समझाया कि भाई मैंने आई थिंक सो 2020 तो नहीं होगा, खैर लॉकडाउन था उस टाइम, तो 21 या 22 की बात होगी। PIIC से शुरू करा था, फर्स्ट क्लास थी मेरी बैरी ऑडिटोरियम में, ऐसे ही कहीं मैं बैठा हुआ था, बहुत मैं तो पैर पीछे बैठा हुआ था, और फर्स्ट क्लास में भी हमज़ा भाई ने या सर हमज़ा ने, आई थिंक उस टाइम नेक्स्ट ईयर्स पढ़ते थे और पता नहीं कौन से चैलेंज होते थे क्या था, तो वहाँ से स्टार्ट करा था। फील्ड में मैं नया था, ठीक है, बट इस फील्ड में और भी चीज़ें कर रहा था, जैसे सर हमजा ने भी एपटेक से करा, मैंने एपटेक से नहीं करा, बट इसी तरह की सिमिलर कोई लोकल इंस्टीट्यूशन होती है उससे कवर अप करा। बताने का मकसद ये है कि वो क्वार्टर जो हमने PIIC में शुरू करे थे वो आज तक चल रहे हैं, कह सकते हैं। मतलब सरजिया की पढ़ाई ऐसी है कि वो इवॉल्व होती रहती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो 2 साल तक या 2 साल तक अभी मैं सोचता हूँ कि अच्छा, शुरू की बात है कि नेक्स्ट ईयर्स पढ़ ली, अब क्या कहते हैं कमाने का वक्त आ गया, या बेचना शुरू करूँगा इसको, या कुछ भी XYZ। तो यार अब तो कोई नई चीज़ आ गई और सरजिया बोल रहे हैं अब ये इसको लेके चलना है। अच्छा यार ठीक है, अब लेके चलना है, सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा सर हमजा ने भी क्वार्टर 2 के 3 तक पढ़ाया था, फिर सर अमीन, फिर सर जया, फिर सर कासिम चलता था। फिर कोई नया क्वार्टर आ गया, बोला यार अभी पुरानी वाली चीज़ें काम की हैं, पर अभी मार्केट में नया चल रहा है तो इसको भी कवर करना है, क्योंकि जो AI वाला जो टाइम था ना, इसमें चीज़ें चेंज बहुत हो रही थी, खुद भी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते थे आगे क्या चल रहा है। इनफैक्ट मैंने सर से एक दफ़ा क्लियर सवाल भी कर लिया, सर क्या कर रहे हैं, यही गवर्नमेंट जॉब में करा था, किस तरह से चीज़ों को क्या करना। तो उन्होंने बोला यार अगर मैं चेंज नहीं करूँगा तो स्टूडेंट्स के साथ गलत होगा, क्योंकि मैं तो नई टेक्नोलॉजी पढ़ाऊँगा, सही सारी चीज़ें करूँगा जो मार्केट में चल रही है, US मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता, पर फिर भी आप लोगों से क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना स्टार्टअप चला रहे हैं जॉब के अलावा वाले? एक भी नहीं है यार, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अच्छा एक है जो अपना स्टार्टअप चला रही है, या स्टार्टअप में अर्निंग भी हो रही है? अर्निंग हो रही है, गुड है। और कौन है? स्टार्टअप से क्या मुराद है? हाँ, ये भी एक अच्छी चीज़ है। स्टार्टअप से फॉर एग्जांपल 2-3 चीज़ें होती हैं। मैं अपना अगर लेके चलूँ तो मैं सेफॉक, मेरी एक कंपनी थी, उससे पहले एक फंक्शन ग्लोबल थी जो लेके चल रहा था, बट अभी हम सेफॉक की बात करते हैं। सेफॉक हम एज एन सर्विस बेस्ड कंपनी लेके चले थे कि XYZ क्लाइंट्स को हम सर्विसेज देंगे, चाहे इंटरनेशनल हो या लोकल हो, कोई भी हो। फिर उसी में हमने हमारे क्लाइंट्स बढ़ने लगे, चीज़ें बढ़ने लगी, तो एक बड़ी कंपनीज़ में हमने क्या कहते हैं डिस्कवरी करना शुरू करी, कंसल्टेशन शुरू करी कि यार काम बढ़ाने के लिए। तो वहीं पे हमें एक मार्केट गैप नज़र आया। शायद एक मैं कंपनी का नाम ले भी लेता हूँ, अलकरम टेक्सटाइल। अलकरम का तो सबको ही पता होगा, एक क्या कहते हैं क्लोथिंग ब्रांड है, उन्हीं की टेक्सटाइल बहुत बड़ी है, तो वो सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें कवर अप करते हैं। तो वहाँ पे हम गए, क्या कहते हैं डिस्कवरी करी, चीज़ें कवर अप करी, कोई 3 महीने तक विजिट्स चलते रहे। कभी प्रोडक्शन में एज एन टेक्निकल गाय मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ प्रोडक्शन लाइन में, मेरे से मुराद मेरी टीम भी साथ, कि धागा कैसे बन रहा है, रुई कैसे आ रही है, डाइंग कैसे हो रही है, पैकिंग कहाँ से हो रही है, किधर क्या मसला आ रहा है, ये डिस्कवरी चल रही थी फॉर एग्जांपल कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना था। फिर वहाँ पे मार्केट गैप नज़र आया कि यार प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। अच्छा, फिर इसी दौरान मैं बीच में थोड़ा लेते हुए चलूँ कि सेफॉक स्टार्ट हुई थी
कह सकते हैं जो सही शक्ल में आई थी वो जुलाई 2025 में आई थी। मैंने स्टार्ट करी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके चले, आई थिंक सो नवंबर या दिसंबर में अशारिफ सर, अशारिफ को शायद सभी जानते होंगे, वो हमारे साथ कनेक्ट हुए एज एन को फाउंडर, और फिर इसको आगे लेके चलते रहे। तो आई थिंक सो अराउंड कौन सा मंथ है हमारी कभी थी, जून से क्या कहते हैं सर हमजा इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेफॉक, और क्या कहते हैं अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है, शूट्स हमारे हुए, बहुत सारी चीज़ हुई, बट आहिस्ता आहिस्ता लॉन्चिंग करेंगे। तो सर हमजा ने भी हमें ज्वाइन करा एज एन को फाउंडर ऑफ सेफॉक एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऐसे ही है। और अच्छा बात सारी होती है कि चीज़ें बहुत सारी सीख रहे हैं। मैं अगर अभी मुझसे एक स्टूडेंट ने आकर पूछा कि यार ओपन क्लॉथ है सर किधर बेचें, क्या करें, मैंने बोला यार अब भी स्टूडेंट आते पता नहीं कहीं बैठे हैं, मतलब बेच सकते हैं, बट और भी बहुत सारी चीज़ें बेचने को वो भी बेच सकते हैं। बोले सर मतलब हम तो ओपन क्लॉथ पढ़ रहे हैं। बोला भाई इससे पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसका क्या करना है, ठीक है। मैं एक मशवरा ये दूंगा कि अब क्वार्टर एंड हो रहा है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस जुड़ जाएंगे, बहुत सारे डिसऑर्ड भी हो जाएंगे, कहना नहीं चाहिए बट हो जाएंगे कि यार इतना पढ़ लिया अब तो कमा ही नहीं पा रहे, कुछ और ही कर लेते हैं। मेरे साथ भी फेजेज आए कि यार स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ कि क्या करूँ, नहीं चल रहा है, कैसे करूँ, कैसे लेके चलूँ। तो मैं एक आपको एक पर्सनल मशवरा ये दूंगा कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालें। अच्छा मुझे ये अंदाज़ा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंपनीज या स्टार्टअप चलने चाहिए थे, बट फर्स्ट क्लास मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले सर हमसे जो ना स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, जॉब कर रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड, या जॉब भी नहीं कर रहे हैं। कौन कौन जॉब कर रहा है, हैंड रेज करें। आपको तो मैं जानता हूँ, परवेज नाम है ना आपका। और इनके अलावा कौन कौन कर रहे हैं, वैसे जॉब कर रहे हैं कोई जॉब, सारे जॉब लेस है, वैसे तो जॉब कर रहे हैं ना सारे, इस फील्ड में नहीं कर रहे। अच्छा बहुत सारी हाँ ये हम सर हम तो बोल रहे हैं कि सारे जॉब लेस है तभी आज सारे क्लास में आ गए। तो खैर कहने का मकसद ये है कि मैं थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ जो मैंने पास में सीखी हैं कि क्लाइंट्स किस तरह से निकालना है, क्लाइंट्स को टैकल किस तरह से करना है। थोड़ी सी मोटिवेशन भी दे देता हूँ। मोटिवेशन अच्छा क्या कहते हैं, एक मैं पेपर पढ़ रहा था तो उन्होंने बोला अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या अपने लिए भी काम कर रहे हैं और आपको रोज़ मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए तो या तो आप वो कंपनी छोड़ दें या उस आइडिया को बंद कर दें, क्योंकि ये एक बोरिंग टास्क है। एक प्रोडक्ट बना के उसको फिर मार्केट में लेके जाना, फिर उसको चलाना, फिर उसको बेचना, फिर यूज़र्स लाना, फिर फंडिंग रेज करना, ये एक बड़ा टास्क है, ठीक है। अगर हम सर्विसेज में आ जाएं तो सर्विसेज में भी मुश्किल है यार। जब से एआई आया मैं तो बोलता हूँ कि मार्केट में रेट्स ही ख़राब हो गए सारी चीज़ों के। रेट्स इन द सेंस है कि जो चीज़ हम 2-4 हज़ार या 5 हज़ार की बेचते थे डॉलर की, वो अब बिकती है 1000-1500 की, ऐसे ही है। तो लेकिन काम बहुत बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी रिसेंट क्लाइंट्स हमारे ऐसे थे कि क्लाइंट ने खुद चैट जीपीटी कोडेक्स क्लाउड से लेके बोले कोड रेडी है, बस बग्स फिक्स करने हैं और डिप्लॉय करना है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अच्छा बात ये करते हैं कि क्लाइंट हंटिंग के लिए कौन क्या क्या कर रहा है। आप में से कोई ऐसा है जो क्लाइंट हंटिंग कर रहा है? ऑब्वियसली पढ़ रहा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने। क्या कर रहे हैं आप क्लाइंट हंटिंग के लिए? ठीक है, स्क्रैपिंग करके क्या करा, कॉल्स करी, रिस्पॉन्स ज़ीरो। पुराना तरीका है, 3-4 साल पहले चलता था, अभी भी चलता है। डीएम्स कौन रिप्लाई करता है आज के दौर में? और मिला है कितना डॉलर का मिला है? 50,000। चलो अच्छा नंबर है, बुरा नहीं है, डिमोटिवेट नहीं करना। और इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सअप, कितने कन्वर्जन आई है ईमेल मार्केटिंग से? व्हाट्सअप भी कोई डेटा होगा ना, कहीं से आपने डेटा निकाला होगा, वरना किसको व्हाट्सअप करेंगे? गूगल मैप से ही निकाला है। कन्वर्जन कितनी आई है? नहीं आवाज़ आई है। 2-3 क्लाइंट कन्वर्ट कर लिए, डेमो देके पेंडिंग में चले जाते हैं। इस पे भी बात करेंगे, अच्छा टॉपिक है। और इसके अलावा कोई क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं? गर्ल्स में से कोई भी नहीं कर रहा, आप कर रही हैं। कहाँ से कर रही हैं? गूगल से कर रही हैं। अच्छा ये वाली असल में गूगल वाली मुझे ऐसा लगता है लोग ज़्यादा यूँ कर रहे हैं कि रील्स बहुत चल रही होती हैं कि यार गूगल पे जाके देख लें
इंस्टाग्राम पे ऐसी रील आ रही होती है, मुझे खुद भी आ रही होती है, तो मैं ये बात कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ से नज़र में आ रही हैं। आपके दिमाग में कहाँ से आया था कि व्हाट्सअप से करना है? गूगल से निकाला, फिर व्हाट्सअप करा उनको। अच्छा, किसी ने भी मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम नहीं करा, ऐसे ही है कोई करा है? पेमेंट रिसीव कैसे करी? स्ट्राइप के थ्रू करी? स्ट्राइप आपका अपना था या किसी कंपनी भाई का था? चले, इनकी तो बचत हो गई, वरना जिनके भाई नहीं है, जैसे मेरा कोई भाई नहीं, तो मैं कहाँ से स्ट्राइप लाऊँ? तो खैर, एलएलसी बनानी पड़ती है। $200 का क्लाइंट है, उसके लिए $1000 की एलएलसी बनाएंगे। एलटीडी कितने की बनती है? यार एलएलसी और एलटीडी एक सेपरेट चीज़ें हैं। एक दफ़ा बनवा लोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे? दूसरे महीने क्लाइंट नहीं आया, उसको मेंटेन कैसे करोगे? क्योंकि एयर एंड में टैक्स भी, अभी हमारे मेरे एक जानने वाले हैं, खैर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत गरीब से, बट मैं नाम नहीं लूँगा। तो उनकी एक एलएलसी है, उस एलएलसी पे $25,000 की पेनल्टी हो गई है। बहुत बड़ा नाम है हमारे प्रोग्राम का, बट एक कहने का मकसद ये कि इस तरह के इश्यूज बहुत सारे आ रहे होते हैं। अब क्लाइंट हंटिंग के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो एक चीज़ ये सोचता हूँ कि यार कोई भी एक चीज़ बनाएं और उस पर स्टिक हो जाए। बनाएं इन द सेंस ये कि एक फील्ड नीश पकड़ लें। अब बहुत सारी नीशेज हैं, एआई इन हेल्थ केयर हो गया, एआई इन रियल एस्टेट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। अच्छा, मैं अपने अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मैं एआई कम बेचता हूँ, सोल्यूशन ज़्यादा बेचता हूँ। क्लाइंट को नहीं पता ना। मैं अगर अपने आप को ही सोचें, एक नॉन टेक्निकल गाय हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि यार हमने क्लाउड कोड सीख लिया, अब पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, उससे सारी चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी, मार्केट ही हो जाएगा। बट अपने आप को ही सोचें कि अगर आपको क्लाउड का ही ना पता हो या एआई का ही ना पता हो, या पता हो कि एक एआई चीज़ है जो मैं अपने बिजनेस में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो लेके आऊँगा, तो कोई आपको बेचे कि यार आप क्लाउड ले लें या एआई ले लें, इससे ये हो जाएगा, ऐसे एमसीबी बन जाएंगे। क्लाइंट को ज़ीरो कुछ नहीं पता कि एमसीबी क्या होता है या क्या कहते हैं, और ऑपरेशन किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो क्लाइंट्स को क्या बेचना होता है? सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, मैं किस तरह से क्लाइंट्स निकालता हूँ मैं ये बता देता हूँ। बहुत सारे मेरे तरीके हैं, लेकिन हम डिस्कस करते हैं पहले फ्री वाले, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है कंपनी अच्छा रन करे तो हम पेड वाले भी जाते हैं। हम बोलते हैं जहाँ 5000 कमाए तब 10,000 कमाए, जब 10,000 आते हैं तब बोलते हैं इसको तो 20 करना है, मज़ा नहीं आ रहा महीने में, ऐसे ही है। तो खैर क्या कहते हैं, फ्री वाले वर्जन्स में बहुत सारे कर सकते हैं। पहला ये है कि एक्स बहुत काम की चीज़ है, आप लोग एक्स पे एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, ऐसे ही है। आप में से कोई भी है एक्टिव एक्स में? नहीं है, तो भाई कर क्या रहे हो? इतना पढ़ रहे हो तो फिर कहाँ लेके जाओगे सारा ये? अपनी एक होता है बंदा पढ़े यार कि मैं एक चीज़ की नॉलेज ले रहा हूँ, अपने लिए ले रहा हूँ कि मुझे नो हाउ हो। भाई बेचना भी तो है, इसको कमाना भी तो है। मैं एक चीज़ की वैल्यूएशन रखता हूँ कि यार इस चीज़ को इतने टाइम तक लेके चलना है, इससे इतने पैसे आने हैं, आ रहे हैं आए, नहीं आ रहे तो मैं मूव हो जाऊँ आगे, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना सबको, पैसा तो बनाना है सबने। अब वो किस तरह से बनेगा? एक्स पे एक्टिव नहीं है आप लोग, ठीक है। एक्स पे बहुत सारे फाउंडर्स होते हैं। देखिए मैंने कैसे शुरू करा था कि मैं देखता था कि भाई मार्केट में प्रोडक्ट्स कौन से चल रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स आए जिनको नई नई फंडिंग मिली, ठीक है। मुझे आज मेरा कोई प्रोडक्ट है, $1 लाख की फंडिंग मिल जाए ना, तो जो फाउंडर्स गलती क्या करते हैं, मैं बोलता अब मुझे हायर करना है लोगों को। कैसे हायर करना है कि यार ये बहुत सारे ऑपरेशन हैं, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है, ये तो मैं खुद कर रहा हूँ। अब वो फाउंडर्स क्या सोचते हैं कि यार मैंने हायर करना है। अब वो हायर करने में क्या करते हैं, अगर आप उनको खुद रीच आउट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मशहूर प्लेटफॉर्म है वाई कॉम्बिनेटर, सुना होगा सबने, ये तो कोई मसला नहीं, सबने सुना होगा। वहाँ पे चले जाएं, देखें अभी रिसेंटली किसको फंडिंग मिली है, वाई कॉम्बिनेटर के एक्स अकाउंट पे चले जाएं, देखें कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, रोज़ के हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है। उनको करें डीएम्स, उनको करें रीच आउट, पहला तरीका। वहाँ से कन्वर्जन अच्छी आएगी, अच्छे नंबर्स में आएगी। देखिए कन्वर्जन तो आ सकती है, जैसे एक फॉर एग्जांपल अभी एक क्लाइंट था, एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी जो हम स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहे थे, वो $20,000 वाली क्लाइंट कह सकते हैं ऐप को, तो बोला था 1000 या 1500 में बना के दे देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब होता है अच्छी कन्वर्जन। अच्छी कन्वर्जन कैसे होती है, इसको तो बन रहा अच्छी कन्वर्जन ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल XYZ, आज मैं समझता हूँ वेबसाइट बना के बेचना एक बहुत छोटी चीज़ हो गई है। बहुत सारे लोग खुद ही बना लेते हैं वेबसाइट, ठीक है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं या ऐसे क्लाइंट्स आते हैं या ऐसे लोग भी आते हैं, बोलते हैं हमने अपनी वेबसाइट तो बनाई भी है, अब ये इशूज़ हैं, इसमें ये सेट कर दो। उनको नहीं पता बैकएंड पे क्या यूज़ हो रहा है, फ्रंट एंड पे क्या यूज़ हो रहा है। उनको पता है कि उनके एक फॉर्म है, वहाँ पे उनके क्लाइंट रेंट हो रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके इनबॉक्स पे आ रहे हैं, उनकी सेल्स टीम खुद ही उनको कॉन्टैक्ट कर रही है और इस तरह से चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। स्टार्ट मैंने कैसे लिया था,
एआई कॉलिंग का बहुत पता होगा लोगों को, ठीक है। एआई कॉलिंग से स्टार्ट लिया था, बल्कि उससे पहले चैटबॉट से लिया था। अच्छे बेचे मैंने, चैटबॉट बेचे $500 के आराम से, 2 साल पहले की मैं बता रहा हूँ। उस टाइम तक बिकते थे। अब तो मैं समझता हूँ कोई फ्री में भी दे तो नहीं लेना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है उसमें। बट उस टाइम तक बिकते थे, नई चीज़ थी, तो क्लाइंट बोलते थे कि यार लेना चाहिए, या हम उनको कह सकते हैं मक्खन लगाते थे कि यार हम क्या मतलब मैं कि ले रहे हैं, ऐसे ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बट रिस्पॉन्सेज आते थे, उनका ये होता था कि यार उनकी लीड सिक्योर हो जाती थी, तो उनके उसमें फ़ायदा था। मैं शायद ऐसे क्लाइंट्स को पेश कर रहा था जिनके लिए $500,000 $1,500 को इतना बड़ा मसला नहीं था। वरना बाद बात ऐसा होता है कि जितना छोटा क्लाइंट होता है उतना ही बड़ा सर का दर्द भी होता है वो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत आजमाया हुआ है। सर का दर्द मतलब वो रात के 4 बजे भी कॉल करेगा। अमेरिका में बैठा हुआ है ना, अब मैं जैसे आज की मिसाल देता हूँ, अभी स्टेज पे बैठा हूँ, 10,000 दफ़ा जमाई आ गई। क्यों आ गई? सुबह 6 बजे बैठ के मीटिंग कर रहा था एक क्लाइंट के साथ, सुबह 10 बजे वापस लौट के 11 बजे सारी चीज़ें आज क्या था। तो कहने का मकसद ये है कि कम पैसों वाले क्लाइंट को टारगेट नहीं करना, अच्छे पैसे वाले को टारगेट करना, ठीक है। अब बात आ रही थी कि हम कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, बट हमारे इस प्रोग्राम में 50,000 स्टूडेंट्स आए थे कमोवेश, ठीक है। आज भी प्रेजेंट होंगे 5 से 10,000 स्टूडेंट्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली। सारे एआई डेवलपर हैं या फॉरवर्ड इंजीनियर हैं या फिर आर्किटेक्ट हैं या तो किसी ने पाइथन लिखा हुआ है अपने इसमें हेडलाइन में। तो वो सोचे 50,000 भी नहीं बल्कि 10,000 एक्टिव आपके ही कॉम्पिटिटर्स हैं। मैं तो समझता हूँ कॉम्पिटिटर्स हैं, आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं। अगर मैं आज आपको कोई राज बता दूँ, कल को हो सकता है आप जाके सेम कर रहे हो, मुझसे अच्छा बना रहे हो। बट एज एन टीचर, एज एन फैकल्टी मैं गाइड तो कर सकता हूँ कि यार डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किस तरफ लेके जाना चाहिए, ठीक है। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट लिंक्डइन भी लिमिट करता है। आप किसी को जब तक कनेक्शन भेजोगे, कनेक्शन की लिमिट होती है, नोट की लिमिट होती है कि कितने, आई थिंक सो फ्री वाले में 2-3 भेज सकते हैं, ठीक है। मेरा एक पर्सनल मशवरा ये है कि लिंक्डइन का प्रीमियम फ्री वाला फर्स्ट मंथ एक्टिव कर लें, ठीक है। लेकिन एक्टिव करने से पहले आईडीज़ निकाल के रखें लिंक्डइन की। देखिए मैं भी कल ही बल्कि एक बंदे को पेश करा मैंने, अमेरिकन है, मेरी टीम ने मुझे ऐसी लीड शीट भेजी, मैं देख रहा था लीड्स क्या हैं, मतलब किसको मैसेज कर रहा है, मतलब टीम नहीं कर रहा, मैंने नहीं करना, मुझे लीड बड़ी अच्छी लगी। मैंने यार ये तो बड़ी वार्म लीड है, मतलब बंदा भी बाहर का है, बिजनेस भी अभी स्टार्ट करा है, 2 दिन पहले पोस्ट करा है कि आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू बिजनेस XYZ। मैंने मैसेज करा, मैंने यार इसको मैं खुद मैसेज करूँगा, ठीक है। और आज कन्वर्सेशन में है मेरे साथ वो। और कहने का मकसद ये है कि हमने लिंक्डइन, एक्स, अब थर्ड आता है कॉलिंग। कॉलिंग में तो हम अच्छे नहीं हैं यार, मैं भी खुद अच्छा नहीं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैंने खुद ही बंदे रखे हैं। बट बात सारी है कि कॉलिंग से भी अच्छी कन्वर्सेशन आती है, कन्वर्जन आती है सब। कन्वर्जन कैसे आएगी? चलिए हम एक्स वाले देख लें। बेसिक इंग्लिश तो सबकी अच्छी होनी चाहिए। शुरू में हमारे ये भी हुआ था गवर्नर हाउस में कि फैकल्टी इंग्लिश में पढ़ाएगी ताकि स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं इंग्लिश अच्छी हो, हुआ था ना ऐसा कुछ बीच में। तो कहने का मकसद ये है, एक से ही क्लाइंट कन्वर्ट हो गया चैट पे, ठीक है। बात कैसे करेंगे? उसने बोला ठीक है यार एक कॉल शेड्यूल कर लेते हैं 50 मिनट्स की, क्या बात करेंगे? हेलो या हेलो दिस इज फॉर एग्जांपल अली, आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट। बोलेगा मेरे ये मसले हैं, बोलेंगे मैं क्या करूँ? ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं कि मैंने उसको उर्दू वर्ड में कहते हैं बहुत सारे भंड मारे तो सीधे। तो वो भंड से मैं बता रहा हूँ कि भाई इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश अच्छी करनी है, कन्वर्सेशन अच्छी होगी तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। टारगेट्स बनाने हैं। आज की मैंने 15 लोगों को रीच आउट करना है XYZ फील्ड के, ये चीज़ उनको सेल करनी है और इसी चीज़ पे स्टिक होना है। क्लाइंट अगर आपके पास लैंड हो जाता है ना, इसके बाद बोलेगा एक और मेरी गलती, फॉर एग्जांपल एक समझें वेबसाइट डेवलपमेंट का काम है, वो बोलेगा यार मैं अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो बोलेगा यार क्या कहते हैं मुझे मार्केटिंग है ना, मैं करता हूँ मार्केटिंग। ये गलती है बहुत बड़ी। क्यों? वो वेबसाइट से कन्वर्ट होकर किसी सॉफ्टवेयर में चला जाएगा, पर उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली पोस्ट मेरी को पसंद नहीं आई तो उसकी इमेज मेरे दिमाग, उसके पास मेरी इमेज क्या जा रही है कि यार ये काम सही नहीं कर रहा है। ये नहीं जाएगी कि उसने वहाँ अच्छा करा है वहाँ बुरा करा है। तो मैंने इस चीज़ को क्लियर करा अपनी वर्कफ्लो में काम करते करते आहिस्ता 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 कि यार पहले एक चीज़ पे स्टिक होकर पैसा बना लें, फिर बोलेंगे भाई मेरी कंपनी है, मेरी टीम है, मैंने सिर्फ आपको ऑनबोर्ड कर दिया, अब से मेरी टीम देखेगी। और अब जो मैं ये कर रहा होता हूँ, क्लाइंट की वही हफ्तों में 2 महीने बाद कॉल आती है कि यार ये मसला चल रहा है, ये ऐसा ऐसा जो भी है पूछेंगे।
क्वेश्चन ये है कि सर क्लाइंट तो चला गया हट कर लिए क्लाइंट ढूंढ लिए, लेकिन जो फर्स्ट मैसेज होता है तो मतलब पहला मैसेज होता है जिससे लीड मतलब कन्वर्ट होता है, वो मैसेज कैसे मतलब किस तरीके से पर्सनलाइज या अच्छा होना चाहिए कि गुड क्वेश्चन यार। हमने जो है ना, अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं हे और क्या कहते हैं फॉलोइंग अप, जस्ट चेकिंग इन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, अच्छा सवाल इनका ये था कि फर्स्ट मैसेज क्या होना चाहिए क्लाइंट्स को भेजने के लिए, ठीक है, ऐसे ही था ना। तो जेनरिक मैसेज, यार मैं जैसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ ना, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, यही अगर मैं इंग्लिश में कर दूँ ना, ऐसे बात करो, सिंपल है। जिसको मैसेज करो वो भी इंसान ही है। अगर आप चैट जीपीटी या क्लाउड, अच्छा या ऐसा हो सकता है कि आप क्लाउड को बहुत अच्छा ट्रेन कर दो तो वो करता है। हम लोग यही कर रहे होते हैं, क्लाउड को बहुत अच्छा ट्रेन कर दिया तो वो पता है फर्स्ट मैसेज क्या बना के दे रहा है, सेकंड क्या बना के दे रहा है। पहला मैसेज डायरेक्ट पिचिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब पहला मैसेज मेरे हिसाब से पिच नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए पिच। पिच कब करोगे ना, पहले समझोगे। तुम्हें पता ही नहीं है कि अभी तुमने इसको वेबसाइट देनी है, इसको क्या कहते हैं कोई सॉफ्टवेयर देना है, कोई एलएमएस देना है, कोई सीआरएम देना है, या कोई एक्सवाईजी कोई ऑटोमेशन बेचनी है, या उसका कोई सिंपल सिर्फ एक पार्ट को ऑटोमेट करना है। पहले मैसेज में बेचने आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैसेज आया, मैं ये बेचता हूँ, आप ले लें, बोलूँगा भाई 10,000 लोग लेने बेचने वाले। क्लाइंट को ट्रस्ट कब होगा कि यार इसको मेरी चीज़ समझ है, चीज़ की समझ है, मेरी समझ है। मैं अपना एक रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है, अच्छा टाइम से चल रहा है, बट अब मेरे और उसके रेट जो है ना सही नहीं है। मिसाल है, चले मैं एक मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ, बताना चले खैर बता देता हूँ। मैंने 20 लाख रुपये की ऑडिशन दी, ठीक है ना, काम है भाई, पैसा बहुत है, मार्केट में कमाना आना चाहिए। 20 लाख रुपये की ऑडिशन दी, वो तो बोल रहा है दूसरा मुझे 10 लाख रुपये बना के दे रहा है या 8 लाख रुपये में दे रहा है। पहले मेरे लिए शौक हुआ कि यार मेरी टीम ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मतलब ये वैल्यूशन कैसे निकाली है, 20 लाख रुपये की निकाली है तो 8 लाख की मार्केट से कैसे मिल रही। एक पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये उठा, ठीक है। दूसरा ये उठा कि यार या तो ये पागल बना रहा है या तो ये काम करवाना नहीं चाहता, ठीक है। फिर उसकी कॉल आ गई कि यार काम मुझे आप हैंड ओवर कर दें, बस अब समझ नहीं आ रहा। समझ क्या नहीं आ रहा, काम समझ आ रहा है, पैसे समझ नहीं आ रहे। मार्केट में मज़े की बात यह है कि कोई और अच्छा भी ये होता है कि आपका अल्लाह भला करे, मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मैं अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो मैं उसको छोटे से स्टार्ट करता हूँ, मतलब छोटे से इन द सेंस है कि एक पार्ट हिट करता हूँ उसका, फिर आहिस्ता 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 उसको बहुत बड़ा कर देता हूँ। समझे, जैसे घर बनता है ना, पिलर बनती है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। मैं डायरेक्ट नहीं बोलता ये लो पूरा ग्राउंड प्लस 3 घर ले लो, तो भाई पहले ये ले लो, पहले समझ लो, हमें समझ लो, तो हम समझ आ जाएं, सारी चीज़ें करने के बाद फिर लेके चलेंगे, ठीक है। हुआ क्या एट द एंड के भाई मैंने बोला चले जाओ मैं नहीं कर सकता 10 या 11 में कोई ऐसी उसकी तरफ से आया था काउंटर, मैं नहीं कर सकता। तो बोला ठीक है, कॉल ख़त्म हो गई। मैंने अपनी टीम को ग्रुप पे, अच्छा ग्रुप चलते हैं हमारे पास के भाई हैंड ओवर करते हैं इनको और ग्रेसफुली सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंड ओवर करके इनकी टीम को ट्रेनिंग दे दें और सारी चीज़ें करते हैं ताकि आगे उसको प्रोडक्ट को लेके चल सकें। 2 दिन बाद कॉल आई, कैसे हैं? मैंने ठीक है, ये इंटरनेशनल क्लाइंट है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगा। मतलब यार मेरा भी सेम काम है, मैं भी सर्विसेज देता हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है ना, पर मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास जो क्लाइंट आए वो कभी जाए ना। आपने मुझे ऐसा बोला क्यों? उसका पहला क्वेश्चन ये था कि आपने मुझे बोला क्यों कि यार आप चले जाएं, मतलब हम नहीं कर सकते इतने में। मैंने बोला देखें मेरी भी यही कोशिश होती है कि मेरा क्लाइंट ना जाए, बट मुझे पता है कि मैं 10 लाख रुपए में वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, 10 लाख में XYZ अमाउंट में वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा चीज़ को लेके। मुझे पता है कि मैं इस अमाउंट में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और मुझे पता है इस चीज़ की वर्थ क्या है, ठीक है ना। आज अगर कोई मुझे बोले $200 की वेबसाइट बना दें, $100 की बना के दे दें, मैं नहीं बनाऊँ शायद। अगर मैं अपने ही आपको देखूँ 3 साल पहले या 4 साल पहले तो मैं शायद बना दूँ, बोलूँ यार पैसे आने चाहिए, अभी तो जो भी आ रहा है ऐसा होता है ना दिमाग में, यार पैसे आना चाहिए, अभी फिलहाल बाद में करते रहेंगे कि वैल्यू हो या मेरा ये हो, मेरा ये स्टैंडर्ड ये है, इससे कम काम नहीं करते, ये सब बात की बात है। पर खैर क्लाइंट की बात ये थी कि भाई आप मुझे जाने को बोलो, मैंने उसको समझाया कि भाई वैल्यू कितने में क्या देनी चाहिए। हो सकता है आपको वो कंपनी वैल्यू ऐड दे रही है, वो कंपनी क्या कहते हैं बगैर समझे आपको एक हाफ कोटेशन दे रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि वो क्लाइंट एग्री हो गया, उसने बोला ठीक है मैं नहीं जाता पर अब कुछ बीच की बात होनी चाहिए। मैंने बोला यार ये कर सकते हैं, बीच की कोई बात कर सकते हैं, बट जो तुम्हारा फिगर था बीच की बात क्या थी, मैंने
1-2% कम करके मैंने बोला काम शुरू कराओ, हम देख लेंगे इनवॉइस में। तो कहने का मकसद ये है कि क्लाइंट को लेके आके एक साथ नहीं कि हमारा ये होता है कि रील्स देख के या यूट्यूब पे वीडियोस देख के, मैं भी देखता था यार आज से 3 साल पहले, इसको क्या पता होता कैसे बेचना है, कर तो लिया। असल में मेरा रुझान जो है ना तो बेचने वाली साइड में ज़्यादा निकल गया है, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे बन रहे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, मज़ा आ रहा है, पैसे बनाते जाएँ, आगे बढ़ते जाएँ। इसी फील्ड को लेकर सेम यही हम यही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक साथ सारी चीज़ें नहीं बेचनी, दूसरी चीज़ बड़े नंबर्स को आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट ने बोला मैंने ये बनवाना है, आपने बोला हाँ ठीक है इतने बना दूंगा, क्यों आपका मोड है इतने का बनाने का? एक असेसमेंट होती है, जस्टिफिकेशन होती है। मैंने 10 रुपये भी बोले किसी चीज़ के तो मैं इसकी जस्टिफिकेशन दूंगा, 3 रुपये की ये चीज़ है, 4 रुपये की ये चीज़ है, 2 रुपये का ये हो रहा है, 1 रुपये की क्वालिटी इंश्योरेंस है, यूज़र एक्सेप्टेंस है, इतने का वो है, इतने का वो है, ठीक है। शुरू में मैं मोड पे चलता था कि यार इतने में बना लेना ठीक है, क्यों मैं सोचता था कि यार $500 आ जाएंगे, $500 से क्या करूँगा, ये कर लूँगा, XYZ कुछ भी कर लूँगा, घूमने फिरने पे लगा दूँगा, ये इधर कर दूँगा उधर कर दूँगा। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे क्लाइंट जो थे मेरे चले गए, क्लोज ही नहीं हुए। अभी रिसेंट एक क्लाइंट का बता दो, रिसेंट तो नहीं साल भर हो गया, अच्छा क्लाइंट का इंटरनेशनल भी था, गलती मेरी थी तभी बताओ, गलतियाँ बता रहा हूँ अपनी में बैठ के ताकि उससे सीख सकें। उसने एक AI क्या कहते हैं सिस्टम बनवाना था जिसमें हेल्थ केयर का था, और अच्छा काफ़ी बड़ा क्लाइंट था, मतलब सऊदी क्लाइंट था मेरा, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट लेवल का था, बड़ा था। वो चाह रहे थे कि पहले मदीना में जाएं, वो इतना चाह रहे थे कि आप भी आ जाएं अपनी टीम को लेके, और यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, पहले एक फैसिलिटी सेंटर से शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे। हुआ ये इत्तेफाक से कि वो क्लाइंट लेकिन पहले से मार्केट को जानता था और काम करवाता हुआ आ रहा था, तो उसकी ऑलरेडी टीम पाकिस्तान में भी अवेलेबल थी और बांग्लादेश में भी अवेलेबल थी। बट ये AI सिंपल लेवल पे तो सब कर लेते हैं, और एक्सट्रीम लेवल पे लोग शायद वो होते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाता हर कोई, हर टीम नहीं कर पाती। तो हुआ क्या, मीटिंग्स हुई, 5-6 मीटिंग्स हुई, चीज़ें समझी, मैंने दे दिया $40,000 का एक बजट। मैंने बोला इतने में बनेगा? उसने बोला अच्छा। सर मुझसे अगला सवाल करा कि $40,000 कैसे जस्टिफाई तो करें। मैंने बोला यार हम इतनी चीज़ें करा रहे हैं ना, इसमें ये चीज़ें कवर होगा, $40,000। बोले जस्टिफिकेशन थोड़ी है। उस क्लाइंट ने मुझे बोला कि कल को मेरा उठूँ नींद से और बोलूँ आज मेरे $50,000 कमाने का दिल हो रहा है, तो किसी भी क्लाइंट को देखूँ और बोलूँ ये लो $50,000 में बना के दूँगा, और ये हकीकत है, गलती है, मानना चाहिए। इससे मैंने क्या सीखा, वो क्लाइंट आज तक कनेक्टेड है, और वो बोलता तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है, काम नहीं कराऊंगा तुमसे, मशवरे लेता है मुझसे यार ये चीज़ें हो रही है, क्या करना चाहिए, या मैं इधर जा रहा हूँ या मैं उधर जा रहा हूँ। बल्कि वो इतना अच्छा क्लाइंट है कि वो बोलता है, क्लाइंट नहीं है अभी, क्लाइंट तो बने नहीं, दोस्त बन गया। उसने बोला क्या कहते हैं, वैसे ही मैसेज कर रहा है, कैसे हो, मीटिंग करनी है, आ जाओ मीटिंग पे। अच्छा मेरी ये है कि अच्छा एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ़ौरन रिप्लाई। शुरू में मेरी गलती ये थी, क्लाइंट ने कभी मैसेज कर दिया, देता हूँ अभी आराम से रिप्लाई, अभी तो मैं पहले थोड़ा मोबाइल में चला लूँ, आराम से देता हूँ इसको रिप्लाई। क्लाइंट ख़राब हो जाते हैं। क्लाइंट ये देखते हैं कि यार ये मेरी चीज़ को वैल्यू कितना कर रहा है। ऐसे ही है ना, मैं अगर कोई चीज़ बनवाने जाऊँ और मैं किसी को मैसेज करूँ 5 घंटे बाद रिप्लाई आया, तो मैं तो ये सोचूंगा यार या तो ये वैल्यू नहीं कर रहा, या प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे आके कि 5 घंटे कहाँ था, ये 10 घंटे कहाँ था, ठीक है ना। तो अब बात हो रही थी उस इंटरनेशनल क्लाइंट की, $40,000 का बजट दे दिया, बंद वो 10,000 में भी सकता है, अब देने मुझे 15,000 चाहिए थे या 10,000 चाहिए थे। $40,000 मैंने एक मुझे लाइलमी में तो नहीं कहेंगे, मैंने बोला काम तो चल रहा है, शॉर्ट मार के देखते हैं आ जाए शायद। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि वो क्लाइंट निकल गया। आज वो प्रोडक्ट लाइव है मार्केट में, और जिस कंपनी से उसने बनवाया है वो उसमें उनके पास शेयर्स भी हैं और बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं। मेरे पास उस टाइम अपॉर्चुनिटी क्या थी कि मैं अपनी कंपनी को बाहर लेके जा सकता था इंटरनेशनली। दूसरी क्या थी, पैसा बहुत अच्छा मिल सकते थे मुझे, बट क्लाइंट आएगा तो और काम आएगा ना। आज मैं आपको अच्छा काम करके दूंगा, आपको अच्छा काम करके दूंगा, कल को आपका दोस्त भी तो देखेगा यार आप अच्छा काम कर रहे हो मार्केट में, मुझे भी कुछ इस तरह का बनाना है। अब बोलोगे ये लो मेरा बंदा ये रहो, ऐसे ही है ना। मैं तो अपने क्लाइंट को ऑफर करता हूँ, बल्कि एक और मजे की बताता हूँ, तुम्हारे दोस्त को करवाना है, ये लो तुम्हारा इतना कमीशन है इसमें, तो बोलता मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अभी मेरी तरफ से कोई मसला नहीं लो। 1000 रुपये के काम पे 1000 रुपये, असल में मैं डॉलर और रुपये को मिक्स कर देता हूँ। 1000 रुपये के काम पे तो ये लो 100-200 रुपये ले लो, कॉस्टिंग तो पता है ना घर में कितने का पड़ना है। तो बात हम क्या कर रहे थे कि क्लाइंट को कभी भी दिल के मूड के हिसाब से फिगर्स नहीं देने, बार बार देने से पहले अपने आप से 10,000 सवाल कर रहे हैं। चैट जीपीटी के अंदर घुस जाओ, क्लाउड के अंदर घुस जाओ, पूछो कि भाई अच्छा क्लाउड और चैट जीपीटी तो खैर बहुत ऊपर की देते हैं, थोड़ा समझा के कि यार
ये भी चीज़ें हैं, मैं इतने तक में कंफर्टेबल हूँ। आप क्लाउड का बताओगे ना कि यार मैं इतने से इतने में करने में कंफर्टेबल हूँ, तो क्लाउड बता देगा यार चलो तुम कंफर्टेबल हो, बट मार्केट रेट इसका ये, तो इसका मिडल ये रख लो, ये चीज़ रख लो, ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार इतने में रख सकते हैं, इतने में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये कवर अप करनी है कि भाई जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा करनी है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें एक ये है कि काम ना होने से बेहतर है कुछ हो, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई गूगल मैप से क्लाइंट्स निकाले, उनके लिए पहले ही वेबसाइट रेडी कर दी। कितनी देर लगती है मैं तो नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि आधे घंटे में हो जाएगी वेबसाइट रेडी, जब से भी कम टाइम में हो जाएगा। अगर क्लाउड कोड को प्रॉपर्टी करें तो अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, भेज दी, बोले यार ये लें, ये आपके लिए बनाया, नहीं लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप वही स्ट्रक्चर किसी और को चेंज करके, क्लाउड को बोले चेंज करके लो, इसको दे दो, व्हाट्सएप लिंक भेज दो किसी को, 10,000 लोगों को, बहुत अच्छी कन्वर्जन आती है। मेरे ऑफिस में वो राग वाले रूम में एक टीम बैठी हुई है पूरी, वो काम ही सिर्फ एक्स पे कर रहे हैं और उनका बिजनेस मॉडल ही यही है, क्या है कि एक्स पे एक्टिव है। अच्छा, एक्स पे एक और मजे की चीज़ है, आपका नाम ना भी हो तो भी टेंशन नहीं होती क्लाइंट्स को। कोई कार्टून के नाम, पता नहीं पोकेमॉन आते थे उसके नाम रख के ब्लू टिक लगाया हुआ है, भर के काम है, भर के काम है, निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई बना लिया, ना कि हम सोचें कि हमारे पास कोई मैसेज आएगा, ये बहुत कम लोगों के पास आता है कि हम आपसे काम करवाना चाहते हैं, ऐसे ही है ना। तो उसमें एक सेकंड लेता हूँ सवाल का, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि भाई आप बना के पिच करें डायरेक्टली और क्लाइंट की कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी गवर्नर हाउस ख़त्म हो जाएगा, बाद में सब कोई कहीं होगा, कोई कराची का ही है, कोई बाहर का भी है, XYZ, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस मसरूफ हो जाएंगे। एक रूटीन जो 2-3 साल से चलता आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा वापस, ऐसे ही है ना। तो एक फिगर आउट करना है चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, अगर तो इसी फील्ड में चल रहा है। मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप जितने बैठे हैं ना, अगर अपनी अपनी फील्ड में है ना, तो उससे 10 गुना ज़्यादा इस फील्ड में पैसे कमा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले सकते हैं। मेरी लिंक्डइन पे जाए, अगर नहीं कमा पाए ना, तरीके से काम कर रहे हैं, बताने वाले तरीकों से फिर भी नहीं आ पा रहा, मेरे लिंक्डइन पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर मैं काम नहीं आ रहा है, ये चीज़ें नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा, बट 10 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर मैं XYZ कहीं अच्छी जगह जॉब भी करता हूँ ना यार, मैं अगर एक मिसाल देता हूँ, एक गाड़ियों का शोरूम बहुत अच्छे पैसे बना सकता है ना, गाड़ियों का शोरूम अगर कराची में हो बहुत अच्छे पैसे बना सकता है, अच्छे तरीके से चल रहा हो तो बहुत अच्छे पैसे बना सकता है। मेरे फादर का गाड़ियों का शोरूम है, ठीक है, आज मैं उनको अपने प्रॉफिट रेशो बताता हूँ ना, तो बहुत सारे होते हैं बोलते यही करते हो, ठीक है। मेरी फील्ड में यहाँ से 3 साल 4 साल पहले बोलते थे कि यार मेरे शोरूम संभालो बाद में, क्यों, क्योंकि मैं एक ही बेटा हूँ, तो उन्होंने भाई इसको लेके चलो। अब मैं उनको बताता हूँ ना कि यार आप इतने की गाड़ी लेते और उस पर इतना प्रॉफिट करके बेचते, मैंने ना कोई इन्वेस्टमेंट डाली है, इतनी मेरी कॉस्टिंग है और इतना बड़ा मेरा वो है इस पर ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो मुझसे सवाल कर रहे थे या 2 दिन पहले बैठ के बोले थे यार गलती करी, मुझे भी कुछ शिफ्ट होना चाहिए था, चीज़ों की तरफ देखना चाहिए था क्या है। वो इस बेस पे नहीं बोल रहे थे कि वो इसको पढ़ लेते, वो इस बेस पे बोल रहे थे कि यार प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो वापस हम इस तरफ आते हैं कि भाई एक्स है हमारे पास, लिंक्डइन है, मेटा भी एक ऑप्शन अच्छा है, बट उसका भी काम करने का तरीका है। देखें हम अकेले अगर सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे ना तो नहीं चल सकते। अगर मैं आज से 2-3 साल पहले सोचता कि मैंने ही लीड स्क्रैपिंग भी करनी है, मैंने ही मैसेज भी करना है, फॉलोअप भी मैंने ही करना है, बनाना भी मैंने ही है, तो शायद नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो जो स्टार्टअप और कंपनी जो होती है ना, अब टीम अप करके आप चल रहे होते हैं। अगर ये आज हमारी कंपनी में है या आपकी इनकी कंपनी है, तो ये इनको पता है इनके डोमेन में क्या चीज़ें लेके चलना है, मुझे पता है मेरे डोमेन में मैं क्या कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। आपके लोगों के लिए भी यही है यार, एक नीच पे पकड़ लें, एक प्लेटफॉर्म पे पकड़ लें और उस पर काम करते रहें। बहुत सारे लोगों के एक रेडिट के प्लेटफॉर्म में सुना होगा सबने नाम, बहुत सारे ज़ाहिर अब सॉफ्टवेयर हाउस है, हमारा भी लोग क्या कहते हैं लोकल यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है, तो ज़ाहिर है लोगों की मुलाकात होती है, 10 लोग मिलने वाले, तो हर सॉफ्टवेयर हाउस का अपना अलग तरीका है बेचने का। कोई ईमेल मार्केटिंग से बेच रहा है, कोई एक सिर्फ रेडिट पे ही लेके अच्छा चल रहा है, कोई मेटा पे लेके अच्छा चल रहा है, उनकी कैंपेन इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, एल्गोरिथम ने इतना अच्छा पकड़ लिया है, किसी के अपर अकाउंट इतने अच्छे हैं जो वही लेके चल रहे हैं। अभी के दौर में अपर अकाउंट तो ग्रो नहीं हो सकते ना इतने ईजीली, नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा वो कॉम्पिटिशन है कि नहीं हो सकते अच्छे ग्रो। चल वो सकते हैं जो पुराने चले हुए आ रहे हैं वो ज़्यादा चल सकते हैं। तो अपने पास क्या ऑप्शन है कि भाई एक्स से कमा लें, लिंक्डइन से कर लें और मेटा से कर लें। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन है इस चीज़ को लेके, किसी को भी क्वेश्चन नहीं है? ये लग रहा है सबकी जेबें भरी नहीं है यार। डिस्काउंट बोल रही है
ये डिस्कॉर्ड किसने बोला? डिस्कॉर्ड और ट्विच का काम नहीं चलता। डिस्कॉर्ड ट्विच साथ ही चलते थे ना। $50 के वहाँ पे आप लोगोस बेचते थे और अगर उसको कन्वर्ट भी करते थे, अब सेल्स में भी 3 होती है ना। एक फ्रंट सेलर होता है जो फ्रंट सेल करता है, अब सेलर होता है जो बेची हुई चीज़ को और बेचता है कि यार ये भी होना चाहिए, फिर क्रॉस सेलर होता है जो उसी को क्रॉस करके बोलता है कि इन दोनों के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं। अरे स्टार्टिंग में क्लाइंट ट्रस्ट कैसे करेगा? आवाज़ नहीं देगा। क्लाइंट ट्रस्ट कैसे करेगा? क्लाइंट ट्रस्ट कैसे करेगा? आप पैसे ही नहीं लो उससे, अब तो ट्रस्ट कर लेगा। पहले काम कर लो फिर ट्रस्ट कर लो। भाई पाकिस्तानी है नहीं ट्रस्ट करता, गोरा तो नहीं ट्रस्ट करेगा, वो तो बोलेगा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान स्कैमर्स। और है ऑलरेडी ऐसा ही है, बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं। तो पैसे ही नहीं लो आप, बोलो यार मेरा काम देखो, उसके बाद पैसे दे देना। क्या होगा? 2 भाग जाएंगे, 3 भाग जाएंगे। तमीज़दार गोरे होते ना नहीं भागते, बाकी गलत तो हर जगह भी होता है, चाहे गोरा होता है हमारे पास हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? लड़कियों में से नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? या तो क्लास में सो चुकी हैं लड़कियां, या हाँ पूछे ट्विटर से नहीं आवाज आ रही। लीड कैसे जनरेट करेंगे? देखिए लीड के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ट्विटर से और लिंक्डइन से लीड किस तरह से कन्वर्ट कर रही है, ये लीड पकड़नी किस तरह से है, निकालनी कैसे है, यही है ना। अभी तो मैंने आपको बताया, किसी भी नीच को पकड़ना है, मैं समझता हूँ रियल एस्टेट को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं सर्च करूँगा यूएस। अच्छा यूएस की एक और पर्सनल ओपिनियन है, यूएस मार्केट को हिट नहीं करेगा, साथ वाली मार्केट्स को करें, कनाडा को करें, ऑस्ट्रेलिया को करें। जो आज नया बंदा निकलता है होता है यूएस से काम करूँगा, तो यूएस वाले तो सभी कर रहे हैं। एक और स्ट्रेटेजी है बट वो अभी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी कि आप जापान या यूरोप या उस वाली साइड जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आएगा। अभी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है 1 साल बाद में कहीं अपने लिंक्डइन तो बता रहा हूँ कि हमने ये इम्प्लीमेंट करा, इससे ये फ़ायदा होगा, बट इससे मार्केट में फ़ायदा होगा। कन्वर्जन की बात हो रही थी कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। XYZ, चलिए अभी हम ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कराची है। कराची में मैंने सराउंडिंग लगाई, ये सदर का एरिया है, सदर के एरिया में से कितने रियल एस्टेट वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, गूगल मैप से निकाल लिया, ठीक है। ग्रॉक बेहतरीन है सर्चिंग के लिए, ग्रॉक पे जाके डिटेल्स दी, ये बंदे का नाम है। अच्छा गोरों के नाम ऐसे होते हैं कि यूनिक भी होते हैं, बाद आता हर दफ़ा ऐसे ही होता है, मैंने तो यही देखा, यूनिक होते हैं। अब मेरा नाम अली है, अली जाके कोई गूगल पर सर्च करेगा तो नहीं मिलेगा, मैं तो नहीं मिलूंगा, कोई 10,000 और लोग मिल लेंगे, ठीक है। बट सरनेम ऐसा होगा, कोई चीज़ ऐसी होगी ना, आप सर्च करोगे ना उसके रिलेटेड जो भी डेटा होगा, चाहे उसके मेटा हो, चाहे उसके स्नैपचैट हो, स्नैपचैट से भी क्लाइंट कन्वर्ट होता है और इस तरह की जो चीज़ें हों, तो वहाँ से आप लीड्स निकाल सकते हैं। पहले लीड्स जमा कर लें, आप ऐसा करें हफ्ते में बना लें कि भाई 4 दिन लीड्स जमा करनी है, सिर्फ जो पोटेंशियल है उनको देखें, उनको समझें कि भाई किस तरह समझना, किस तरह से कि यार ये काम किस तरह से कर रहे हैं, इनकी सेल्स किस तरह से आ रही हैं, एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं, ट्विटर पे हैं, दोनों जगह नहीं है तो शायद फेसबुक पे होता है बंदा, यूजुअली होता है कहीं ना कहीं एक्टिव, तो वहाँ से फिर आप उसको पिच करें। और कोई क्वेश्चन आप करें पहले। आगे जरा कन्वर्ट कर रहे हैं सवाल में। आपकी आवाज़ आती है? आप ये बता दें क्या पूछ। वो बोल रहे क्लाइंट अगर नॉट टेक्निकल है तो उसको कैसे आप मतलब क्लाइंट अगर नॉट टेक्निकल है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करें हमारे। यार आपने टेक्निकल को क्लाइंट को सिखा दोगे तो वो खुद नहीं कर लेगा आपका काम। क्लाइंट सिर्फ क्लाइंट की हद तक है, ठीक है। नॉन टेक्निकल है तो बहुत अच्छी बात है, सारे क्लाइंट ही नॉन टेक्निकल होते हैं, तो आपने उसको बेचनी ही नहीं ना टेक्निकल चीज़ें, आपको तो एक सोल्यूशन बेचना है उसको। आपको पता है ना बैकएंड में आप क्लाउड कोड यूज़ करके एक चीज़ बना रहे हैं, ऐसे ही है। क्लाइंट को तो नहीं पता क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स को अभी ये भी नहीं पता कि हम 10 मिनट में बना रहे हैं। मैं ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होता हूँ, ये चीज़ मुझे पता है 1 दिन में हो जाएगी, मैं क्लाइंट को टाइम नहीं देता, 1 हफ्ते में डिलीवर होगी, बन के वो आधे 1 घंटे में या 2 घंटे में रेडी होती है चीज़। तो कहने का मकसद ये कि नॉन टेक्निकल है तो क्लाइंट को नॉन टेक्निकल लेने दें। तो अच्छी बात है, खैर वो नॉन टेक्निकल है, ये तो भाई अच्छी बात है कि नॉन टेक्निकल। जिस नीश के अंदर मेरा क्लाइंट है उस नीश के बारे में मैं खुद भी एजुकेटेड नहीं हूँ, तो मैं उसको कैसे जानूँगा? भाई रिसर्च करें ना, सिंपल चीज़ है ना। अगर मैं किसी चीज़ पे काम करूँगा तो पहले क्लाइंट मुझ पर भरोसा तभी करेगा ना। मैं अगर किसी से घर बनवाने जाऊँ, बोलूँ ये मेरा घर है, 1000 गज का 500 गज का प्लॉट है, इसको बना दें, वो बोलेगा अभी मैं सीख के आता हूँ कैसे बनाऊँगा, पहले समझो तो। मैं तो वहीं ट्रस्ट हो जाऊँगा, बोलूँगा तो ये क्या बात हो रही है, इससे तो काम नहीं करा रहा। तो पहले हमें ये चीज़ तो फिक्स करनी है, जिस भी नीच पे हिट करना है पहले इसको पढ़ लें, समझ लें। चैट जीपीटी के बाद सब ईजी है, सब पढ़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एक सेकंड थोड़ा गर्ल्स में से भी ले लेते हैं फिर आपके लिए।
हेलो, क्लाइंट साहब पूछेंगे ना अभी क्या प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली जाके तो नहीं बताएंगे ना। अगर कोई मुझे आके बोले कि मैं, या सर हमजा को आके बोले कि आप गवर्नर हाउस में जाते हैं, ये पढ़ाते हैं, आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, वो बोलेंगे तुम्हें किसने बताया, मैंने तो बताया नहीं ऐसा। तुम कैसे बोल दो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसे चीज़ में ये प्रॉब्लम है। आप पहले क्लाइंट को पिच नहीं करना, पहले कन्वर्सेशन करनी है, उसके बिजनेस के बारे में वैसे ही पूछना है। ये भी नहीं बताना कि मैं बेचने आई हूँ या मैं क्या करती हूँ। वो भी आपके बारे में पूछ लेगा, क्या करती हो यार आप, XYZ जो भी आपका नाम है, क्या करते हैं आप बता देंगे। ऐसा भी होता है बाज़ बात कि मैंने आज पेश करा, क्लाइंट 4 महीने बाद जाके लॉक हुआ। मेरे दिमाग में कोई अगर अच्छा इंप्रेशन कोई व्हाट्सएप पे मेरे छोड़ के जाएगा, मैसेज पे छोड़ के जाएगा, मुझे याद रहेगा वो बंदा कि यार जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे इसको मैसेज करना है इस काम के लिए। तो इस तरह से आप क्लाइंट की चीज़ें भी समझ सकती हैं, कन्वर्सेशन को बिल्डअप करके, और इसको सोल्यूशन भी दे सकती हैं उसी हिसाब से। आप बताइए, कोई क्वेश्चन है? हाँ, लेक्चर का तो कोई देता नहीं है सर। बताइए क्या बोल रहे हैं? सवाल नहीं देता। बोल रहे हैं कि आप हाँ ये बात है, लेक्चर सारे ये बोल रहे हैं मैंने एक वेबसाइट बनाई थी फ्री में, यहाँ तक कि उसके लिए डोमेन भी खरीद, लेकिन ब्रांड गायब हो गया। तो आपको किसने बोला डोमेन खरीदने को? तो क्लाइंट का एक्सपेंसेस है ना। आप क्लाइंट के लिए सुपरमेज भी खरीद लें, नियॉन भी खरीद लें और XYZ कुछ भी खरीद लें, क्लाइंट ने थोड़ी बोला आपको। तरीका होता है ऐसे काम करने का। मैंने पहले फ्री वेबसाइट बना के शेयर कर दी, क्लाइंट को समझ आ गई, अब एक चलने की कॉस्ट होगी आगे। पूरे नहीं लें, 500 रुपये का काम है, 500 का काम है, बोले $50 भेजो, ये चीज़ें लेनी होगी। डोमेन जो है ना क्लाइंट खुद लेके देते हैं, ये आपने नहीं लेनी होती है। बहुत काम होता है जो क्लाइंट बोले ये लो मेरा कार्ड लेकर भी पे नहीं करें। होनी चाहिए ये सब जाल है। सर। हाँ लास्ट टाइम तो यही होना चाहिए, क्लाइंट बड़ा अपन काम क्रिप्टो उनसे डीलिंग करना, क्रिप्टो ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, कर उसके सकते हैं। बारे में पूछना इतना ही सिंपल है जितना हम समझ रहे हैं। और इंटरनेशनल हुआ तो कहीं की बात करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कंप्यूटर चाहिए वो नहीं ना, क्लाइंट को आप ये बोल सकते हैं कि यार ये मेरी मेहनत है, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, इसके पैसे आपने देने होंगे। जो चीज़ें खरीदने वाली वो तो ऑब्वियसली आप खरीद के देंगे ना। क्लाइंट ग्रैब करने के लिए सबसे बेकार चीज़ है, कल को क्लाइंट बोले मेरी चीज़ें $20 भी लग गया तो मैं वो तो बोलूँगा कि भाई वो हराम में चले गए। भाई कौन है मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, क्लाइंट काम करना है ना, मेरा काम है भाई। आपको ज़रूरत है क्लाइंट से काम लेने की, बट क्लाइंट को भी ज़रूरत है उस काम की। चीज़ को समझे ना, हम ऐसे गिर रहे होते हैं कि यार हमसे ही काम करवा लें सिर्फ। सिमिलर रखें इसको कि भाई क्लाइंट को भी ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है बराबर है। ठीक है, आई थिंक सो बस क्लास एंड करने का टाइम हो गया, वो एंड करते हैं। बहुत अच्छा काम। ठीक है, फिर हमारी जो है अगली क्लास है, क्लास के बाद आप लोगों को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। बाकी सर हमजा के लिए तो क्लैपिंग हो जाए लास्ट क्लास में, और सर हमजा क्या कहते हैं, हम ऑफिस में सरकार का कार्ड बुक हो जाए।